किसी की भी जिंदगी में एक ठहराव, एक रुकावट आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि उस ठहराव से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वापसी कैसे की जाए। ये सफर ठहराव से एक्शन की ओर जाने का है। इसमें हम समझेंगे कि वो कौन सी बाहरी शक्ति है जो किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो एक जबरदस्त कमबैक की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को समझने से। और ये कोई सेल्फ हेल्प की ट्रिक नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स का एक नियम है। एक ऐसा नियम जो हमारी जिंदगी पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि इस यूनिवर्स पर। याद है स्कूल में हम सब ने न्यूटन के पहले नियम के बारे में पढ़ा था, जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब कोई चीज अगर चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, और अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि कोई बाहरी ताकत उस पर काम न करे। यही वो नियम है जो आज हमारी पूरी चर्चा का बेस बनने वाला है। पर जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये नियम सिर्फ ग्रहों और गेंदों के बारे में ना हो? क्या हो अगर यही सिद्धांत हमारे करियर पर, हमारी आदतों पर और हमारी खुशी पर भी लागू होता हो? सच तो यह है कि ज्यादातर लोग पहले से ही एक तरह की मोशन में, एक तरह की गति में हैं, लेकिन अक्सर गलत दिशा में। हो सकता है वो नाखुश हों या अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हों, लेकिन क्योंकि वो उस दिशा में चल रहे हैं तो जड़त्व का नियम उन्हें उसी रास्ते पर बनाए रखता है। ये भी एक तरह की गति ही है, और इसे बदलने के लिए भी एक बाहरी शक्ति, एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो सवाल यह है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो लोगों को इस नेगेटिव मोशन में फंसाए रखती हैं। अक्सर ये वो चीजें होती हैं जो दिखने में सबसे ज्यादा आकर्षक लगती हैं। तो चलिए आकर्षण के इन्हीं जालों को थोड़ा और समझते हैं। ये कुछ ट्रोजन हॉर्स की कहानी जैसा है। लोग अक्सर चमकदार, आकर्षक चीजों को अपने दिमाग के किले में आने देते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, आसान मनोरंजन या टालमटोल की आदत, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि इनके अंदर वो सैनिक छिपे हैं जो धीरे धीरे उनके संकल्प को, उनके इरादों को अंदर से खोखला कर देते हैं। इसका एक और जबरदस्त उदाहरण है द मैट्रिक्स फिल्म की वो लाल ड्रेस वाली महिला। उसका मकसद सिर्फ ध्यान भटकाना था, एक ऐसा जाल जो असली खतरे से नजर हटाने के लिए बनाया गया था। और आज की दुनिया ऐसे ही जालों से भरी पड़ी है जो लोगों को उनके असली मकसद से दूर करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाला मजा, जैसे घंटों तक फोन स्क्रॉल करना या जंक फूड खाना। ये पल भर की खुशी तो देता है, लेकिन इसका नतीजा हमेशा बाद में दर्द या पछतावा होता है। और दूसरी तरफ है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी वो खुशी जो देर से मिलती है, जैसे एक्सरसाइज करना या कुछ नया सीखना। इसमें शुरुआत में तकलीफ होती है, लेकिन ये लंबे समय में एक गहरी और असली खुशी की ओर ले जाती है। तो सवाल उठता है कि इन जालों से कैसे बचा जाए और अपनी गति की दिशा कैसे बदली जाए। जवाब छिपा है एक नई मानसिकता अपनाने में, जिसे हम कह सकते हैं एक योद्धा की मानसिकता। यहां भीड़ और एक योद्धा के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। 99% लोग आराम की तलाश में रहते हैं, हर बात पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और पल भर की खुशी के पीछे भागते हैं। वहीं वो 1% योद्धा मुश्किलों को चुनता है, सोचने की बजाय एक्शन लेता है और मेहनत से मिली सच्ची संतुष्टि हासिल करता है। यही वो रोज के छोटे छोटे फैसले हैं जो किसी को भीड़ से अलग कर देते हैं। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। दर्द तो जिंदगी में आएगा ही, ये तय है। चॉइस बस इतनी है कि अनुशासन का दर्द चुना जाए या फिर पछतावे का। एक योद्धा अपनी मर्जी से अपना बलिदान चुनता है, क्योंकि वो जानता है कि जब जिंदगी किसी से बलिदान चुनवाती है तो वो कहीं ज्यादा तकलीफदेह होता है। ये अंडे वाली मिसाल इस बात को एकदम साफ कर देती है। सवाल ये है कि क्या कोई बाहरी ताकत से टूटेगा जिससे जिंदगी खत्म हो जाए, या फिर वो अंदर की ताकत से टूटेगा जिससे एक नई जिंदगी की शुरुआत हो। महानता हमेशा अंदर की शक्ति से ही जन्म लेती है। अब अगर ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी या किताबी ज्ञान लग रही हैं, तो चलिए एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो साबित करती है कि इंसान का जज्बा किसी भी सीमा को पार कर सकता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि योद्धा की मानसिकता सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ये कहानी है निक वुजिसिक की। उनका जन्म बिना हाथ और बिना पैरों के हुआ था, एक ऐसी स्थिति जिसे ज्यादातर लोग जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल सीमा मान लेंगे। निक का सफर यकीन करने लायक नहीं है। जरा सोचिए, 8 साल की उम्र में वो इतने निराश थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची, लेकिन वहीं से उनकी वापसी शुरू हुई। 17 साल की उम्र तक उन्होंने अपने संघर्ष को एक मकसद में बदल दिया था और अपना पहला भाषण दिया, और आज वो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक मिसाल हैं।
बिना हाथ पैर के निक ने 70 से ज्यादा देशों की यात्रा की है और हर जगह लोगों को अपनी सीमाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया है। और ये फैक्ट तो आपको और भी हैरान कर देगा। वो अपने छोटे से पैर का इस्तेमाल करके 1 मिनट में 43 शब्द टाइप कर सकते हैं। ये रफ्तार तो 10 उंगलियों वाले कई लोगों से भी ज्यादा है। उनकी उपलब्धियों की लिस्ट तो बस अविश्वसनीय है। 2-2 डिग्रियां, बेस्ट सेलिंग किताबें, एक्टिंग के लिए अवार्ड और एक खुशहाल परिवार। वो तैरते हैं, गोल्फ खेलते हैं और एक भरपूर जिंदगी जीते हैं। निक की कहानी दिखाती है कि असली सीमाएं शरीर में नहीं होती, वो दिमाग में होती हैं। निक की कहानी एक बहुत ही पावरफुल मिसाल है। अब इस कहानी की रोशनी में चलिए वापस उसी शुरुआती सिद्धांत पर लौटते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, जड़त्व का नियम। निक का ये एक कोट सब कुछ कह देता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो रहा तो खुद एक चमत्कार बन जाओ। इसका सीधा मतलब है बाहर से किसी के आने का इंतजार करने की बजाय वो ताकत बनना जो बदलाव लाती है। और देखिए, हम घूम फिरकर वहीं वापस आ गए जहां से ये चर्चा शुरू हुई थी, जड़त्व का नियम। अगर कोई अपनी मौजूदा दिशा से नाखुश है तो तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक वो खुद नहीं बदलता। हर किसी को अपनी जिंदगी का वो बाहरी बल खुद ही बनना पड़ता है। तो निक की कहानी से जो आखिरी और सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है, सबसे बड़ी विकलांगता शारीरिक नहीं होती बल्कि उस दिमाग की होती है जो कोशिश करना छोड़ देता है। किसी के पास चाहे जो कुछ भी हो, हाथ, पैर या मौके, वो सब तब तक बेकार हैं जब तक कि दिमाग लड़ने के लिए तैयार न हो। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या कोई उस बाहरी बल को लगाने के लिए, अपनी दिशा बदलने के लिए और अपनी सबसे बड़ी वापसी करने के लिए तैयार है? क्योंकि चुनाव हमेशा खुद का ही होता है।